उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं माहा रशीद। ख्वाजा सराओं को अक्सर आप लोगों ने सड़कों पर भीख मांगते देखा होगा या फिर नाचते गाते देखा होगा, लेकिन आज प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ख्वाजा सरा सोसाइटी के कुंडाचारी प्रोजेक्ट की शख्सियत से करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने रास्ते में हायल तमाम तर मुश्किलात पर से कूच करते हुए अपने लिए एक बेहतर तर्ज ज़िंदगी को अपनाया, शरीफाना तर्ज ज़िंदगी को अपनाया। नो डाउट ख्वाजा सरा सोसाइटी जैसे प्रोजेक्ट्स या कुंडाचारी जैसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि अगर ख्वाजा सरा को एक अच्छा मौका दिया जाए रोज़गारी का तो वो भरपूर लगन के साथ अपने काम को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। साइमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। साइमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा, सबसे पहले तो आपसे सवाल ये है कि कुंडाचारी प्रोजेक्ट के ऊपर रोशनी डालेगा जो कि ख्वाजा सरा सोसाइटी ने रिसेंटली स्टार्ट किया, ये क्या प्रोजेक्ट है? ये हमारा प्रोजेक्ट है 2019 में तीसरे महीने में हमने स्टार्ट किया है, इसलिए कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ख्वाजा सरा मांगना और नाचना नहीं जानते, ठीक है। इनके अंदर भी काफ़ी हुनर है, तो बेहतर है, मेरी डायरेक्टर है मोहन अली, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक प्रोजेक्ट इस तरह का करते हैं जो सिंपल भी हो, इसलिए कि खाना बनाने तो सब ही जानते हैं, तो क्यों ना इस तरह का हम एक प्रोजेक्ट शुरू करें जिसमें ख्वाजा सरा ही काम करें, ख्वाजा सरा ही खाना डिलीवर करें और इनको जगह जगह से आर्डर आए और घर जैसे खाना का इनको मिलना चाहिए। घर जैसा खाना जो है वो मिलना चाहिए। ख़ास तौर पे आप लोगों का जो स्लोगन है नाजरीन कुंडाचारी का कि घर से दस्तरखान तक, मेरे पीछे आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, एक फ्रेम भी देख सकते हैं जिसके ऊपर ये कुंडाचारी का जो स्लोगन है और बाकायदा लोगो वगैरह जो है वो डिस्प्लेड है। आपसे सवाल ये है कि आप बता रही हैं कि आप लोगों को जगह जगह से ऑर्डर्स आते हैं, कहाँ कहाँ से ऑर्डर आ जाते हैं? जैसे जोहटोन है, गुलबर्ग है, डिफेंस है, फिर क्या कहते हैं वर्कशॉप हैं, ऑफिस हैं, इस तरह ऑफिस वगैरह में सब लोग जो मतलब घर का खाना खाना चाहते हैं, बाहर नहीं जाते या और होटलों पे नहीं जाते या किसी रेस्टोरेंट पे नहीं जाते, तो उनको हम बताते हैं कि भी हमारा पेज भी लाइक करें और हमें फ़ोन करके आप उनके खाना मंगवा सकते हैं। अच्छा, आप लोग अपने खाने में क्या क्या मेन्यू क्या है? मेन्यू हम पूरे हफ्ते का बनाते हैं, बनाते तो पूरे महीने के ही हैं, लेकिन एक हफ्ते में बना बना के जैसे जैसे हमारे जगह जगह पे हमारे मतलब क्लाइंट हैं उनको हम व्हाट्सएप कर देते हैं, फिर वो डिसाइड करके पूरे हफ्ते का मेन्यू हमें बता देते हैं कि हमें पाकिस्तानी खाने ये वाले खाने हैं, देसी खाने, और उनको बहुत टेस्ट अच्छे लगते हैं। तो मज़ीद इसी तरह होता है कि वो फिर हम एक मेन्यू बना लेते हैं 5 दिन का, तो वो हम उनको फिर भेज देते हैं, वो फिर हम बता देते हैं कि हमने ये पहले दिन ये पीर को ये, मंगल को ये, बुध को ये, जुमेरात को ये और जुमे को ये। अच्छा, हमने ना आपके खाने की इतनी तारीफ़ सुनी है, बहुत दिल दादा हैं लोग बाहर आपके खानों के, तो आप मुझे बताइएगा कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली, कैसे सीखा? खाना तो मुझे बचपन से शौक़ था कि अम्मी के साथ बैठ के सब्ज़ी बनानी या इस तरह के काम करने या लहसुन अदरक कूट देना कुंडी डंडे में, तो मुझे घर से ज़्यादा मुझे घर से मिली तलीम कि मैं इस तरह की चीज़ है, जैसे बैंगन होते हैं, बैंगन में हम इस तरह की चीज़ें नहीं डालते, सिर्फ टमाटर और प्याज डालते हैं और नमक मिर्च डालते हैं और इतने लजीज बनते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। हर चीज़ का मैंने सीखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ में कौन सी चीज़ें डलनी हैं, तो लेकिन मैं कोई डब्बों वाले मसाले नहीं डालती। ये पीछे देखे मेरे सारे मैंने खुद ही सारे मसाले तैयार किए हैं और मैं इनके साथ ही खाने बनाती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आप कुंडाचारी से हट के आप अपनी शख्सियत के बारे में बताइएगा कि आप कुंडाचारी में एक कुक होने के अलावा, बल्कि कहना चाहिए बावर्ची की मलका होने के अलावा, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ये ख्याल कैसे आया? कुंडाचारी का ख्याल मुझे इस तरह आया कि मैं कहती हूँ कि जगह जगह पे जैसे ख्वाजा सरा मांग रहे हैं, तो मैं फील्ड पे जाती हूँ, मेरा फील्ड का काम है, तो मैं जाके लोगों को कहती हूँ भी इस तरह बेरोज़गार होके बैठे हुए कोई काम करो, जो कोई काम नहीं करते। तो मैंने कहा सबसे बड़ा मॉडल मैं बनूँगी और इनके दिल में ख्याल आएगा जब सैमा भट्ट हमारी लीडर होके और इतना अच्छा काम जो करती है हमारे लिए, जैसे पुलिस से कोई मसला हो, जैसे कोई ID कार्ड का मसला हो, जैसे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2018 में मुझे
इनका हेड बनाया कमेटी का, कि जिनका माँ बाप या बहन भाई नहीं है, जिनकी शनाख्त पाकिस्तान में नहीं है, उनको मैं शनाख्त देती हूँ कि ये मेरे जानने वाले हैं, इनको हम काफ़ी अर्से से जानते हैं, इनका माँ बाप बहन भाई नहीं है, तो इनका कार्ड मेरी वजह से बन सकता है। तो वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी लोगों के कार्ड बनवाए हैं। और अब ये है कि वो मुझे देखेंगी रोल मॉडल, ठीक है, वो मॉडल देखेंगे मुझे कि ये मॉडल है हमारी सैमा भट्ट, तो ये काम कर रही है, गर्मी में बैठ के खाने बना के लोगों को पहुँचा रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। खाना बनाने के अलावा आपको और क्या क्या आता है और किस किस चीज़ का शौक़ है? सबसे पहले तो मुझे डांस का शौक़ है, वो गॉड गिफ्ट होता है, ठीक है ना, वो तो हमारे लोगों में गॉड गिफ्ट होता है। तो दूसरा अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा ओढ़ना और अच्छे अच्छे परफ्यूम खुशबू आपको पसंद है? पसंद है मुझे, और मुझे ब्राइट कलर पसंद है। ब्राइट कलर्स, और अभी आप माशाल्लाह बहुत प्यारी भी लग रही है, ब्राइट कलर्स है, रंग बहुत ज़्यादा है और बहुत प्यारा लग रहा है। पसंद है। दूसरा ये है कि उसके बाद खाने के बाद फिर गाने भी सुनती हूँ मैडम नूरजहाँ को। अच्छा, जी, मैडम नूरजहाँ पसंद है, उनका कौन सा ऐसा गाना है जो फेवरेट है आपका? गाने तो उनके बहुत, ऐसा कोई गाना नहीं हम मिस कर सकते कि उनके सब ही गाने सुपरहिट हैं। लेकिन ये गाना मुझे बहुत पसंद है नूरजहाँ का, आसिया बेगम पे फरमाया हुआ है, बहुत अच्छा। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन, दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी एक्टिंग भी इसमें नज़र आ रही थी, आपके अंदर एक्टिंग के भी कीड़े हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जो एक डांसर होता है और उसे जब वो उसने एक्टिंग करनी है इसके ऊपर, तो फिर वो ज़रूर उसके ऊपर बताएगा कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे दुनिया है, चुप कैसे रहती है, कहने जो कहती है, ये तो फिर बताना चाहिए ना। यानी जिसके अंदर जिसे डांस का शौक़ है उसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा भी है। और अभी आपके गाने के दौरान मैंने ये भी देखा कि आपको बाकायदा तौर पे एक्सप्रेशंस देने आते भी हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे लगता है मेरे से बड़ी आप आर्टिस्ट हैं जो मेरे अंदर से चीज़ें निकाल के आगे भेज रही हैं। नहीं, आपके अंदर जो नज़र आ रहा है हम उसी चीज़ को आपको बयान कर रहे हैं। और अच्छा, आप मुझे बताइएगा ये जो लफ्ज़ कुंडाचारी है ये कहाँ से जनरेट हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे हमारे लोगों की हर जगह की ज़ुबान होती है, तो हमारी एक अपनी भी ज़ुबान है, ठीक है, उसके अंदर खाने पीने को कुंडाचारी कहा जाता है। यानी खाने पीने से ये जो लफ्ज़ है वो जनरेट किया गया। जी जी। अच्छा, आप बताइएगा कि अभी आप किचन में कुकिंग करने के बाद, अभी कुंडाचारी से फ्री होने के बाद बाकी की आपकी क्या मसरूफियत होती है? बाकी 1 बजे मैंने फिर 12:30-1 बजे तक अपने किचन से फ़ारिग होके तो मैं चेंज होके फिर अपने ऑफ़िस का काम शुरू कर देती हूँ। जैसे फ़ील्ड के जाना होता है, फ़ील्ड का काम या फॉर्म करने, तो उसके बाद फिर वापस आती हूँ। वापस आके तो फिर कल के लिए सोचती हूँ कौन कौन सी चीज़ें जो ज़्यादा मेहनत वाली हैं, तो थोड़ी देर आज कर लेती हूँ काम, नहीं तो मैं सुबह टाइम से सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे जो बाहर ख्वाजा सरा हैं, जो सड़कों पे अभी भी भीख मांग रहे हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट हो भी सकती है, अगर कोशिश करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, राइट? तो वो कोशिश क्यों नहीं करते और उनके लिए कोई पैगाम आप दे दें? सबसे पहले तो ये है कि इतने मसाइल नहीं हैं, ठीक है ना, इतने मसाइल नहीं, हुकूमत इनके लिए नौकरियाँ, और जैसे ख्वाजा सरा सोसाइटी ने एक प्रोजेक्ट निकाला है कुंडाचारी का, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं निकाल सकती? गवर्नमेंट का भी उतना हक है, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, गवर्नमेंट हर चीज़ से टैक्स लेती है। कौन सी ऐसी चीज़ रह गई है जिससे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती? तो टैक्स लेने के बाद भी ख्वाजा सरा मांगे और भीख, तो किसके ऊपर सारा इल्ज़ाम आ रहा है? जो हमारे ओनर हैं उनके ऊपर आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ जैसे ख्वाजा सरा सोसाइटी ने ये प्रोजेक्ट, मतलब तरह तरह के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कुंडाचारी है, ठीक है, थिएटर है, और तरह के भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं हमारे माशाल्लाह। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनकी हेल्प करें, इनके लिए नौकरियाँ और तरह तरह के प्रोजेक्ट हमें दें, हम आगे चलाते हैं प्रोजेक्ट। हम इतने, अब 2012 से हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो माशाल्लाह अभी तक चला रहे हैं, तरह तरह के मुख्तलिफ डिफरेंट सारे प्रोजेक्ट हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, जो आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो मोस्ट वेलकम, ख्वाजा सरा सोसाइटी का दरवाज़ा खुला है, आप आएँ, आके हमें बताएँ आपसे कौन से काम नहीं हो रहे। ख्वाजा सरा सोसाइटी इंशाल्लाह ताला इनको करके दिखाएगी और अपना नाम बढ़ाएगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ
कि पाकिस्तान में ख्वाजा सरों की मैं चाहती हूँ कि जैसे सबकी इज़्ज़त है ना, तो ऐसे होनी चाहिए। ये जो बुरी नज़रों से लोग देखते हैं या बुरा भला कहते हैं, तो ये जब कहना छोड़ देंगे ना, तो ख्वाजा सरा जो जितने भी ख्वाजा सर हैं माशाल्लाह, वो आपको अच्छे ही नज़र आएंगे सड़कों पे और भीख मांगते हुए नहीं नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया साइमा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। इस मैसेज के साथ वीडियो को एंड करेंगे नाजरीन कि ख्वाजा सरा भी इंसान होते हैं, इन्हें न जाने क्यों इस तरह से ट्रीट किया जाता है, इन पर आवाज़ें कसी जाती हैं और इनको बुरा ही समझा जाता है, जबकि साइमा जैसी इतनी मज़ीद और भी ख्वाजा सरा हैं जो बहुत अच्छी हैं, पढ़े लिखे ख्वाजा सरा हैं, उन्हें रोज़गार नहीं दिया जाता सिर्फ इस वजह से कि वो ख्वाजा सरा हैं। तो इस सोच को ख़त्म करना है, कोशिश करें कि इस सोच को ख़त्म करें। अगर आप के पास कोई मुलाजिम आता है ख्वाजा सरा और वो चाहता है कि वो काम करे, तो उसको मुलाजमत दे दें उसकी काबिलियत की बुनियाद पर, इस बात पर उसे रिजेक्ट ना करें कि वो ख्वाजा सरा है। इस मैसेज के साथ अपनी मेज़बान माहिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।